अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। जी, तो आज मैं इस वीडियो में चाह रहा हूं कि आप लोगों के जो कमेंट्स हैं उनका मैं जवाब दे सकूं। तो सबसे पहले मेरे पास इस वक्त जो है मुजीबुल हक साहब की वीडियो, जो अभी मैंने पिछली वीडियो बनाई है उनका कमेंट्स आया है। उन्होंने कहा जी बिल्कुल, प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। एक्चुअली मेरे पास फ़ोटोशॉप 7 है, इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था। शुक्रिया सर। एक बात और पूछना थी कि रिपीट तो बना दिया, अगर उसको स्क्रीन प्रिंटिंग करना है तो उसको कैसे सेपरेशन करेंगे? जी दोस्तों, ये स्क्रीन प्रिंटिंग या रोटरी या डिजिटल प्रिंटिंग, इन सब के लिए जो है आप तरीक़ाकार एक ही है। और इसके लिए कोई अलहदा नहीं है कि जी स्क्रीन प्रिंटिंग के लिए कोई अलहदा से तरीक़ाकार है या रोटरी और फ्लैट बेड के लिए कोई अलहदा से तरीक़ाकार है। एक ही तरीक़ाकार है, वो मैं पीछे इनकी वीडियो बना चुका हूँ और इंशाल्लाह मज़ीद भी इसके बारे में मैं वीडियो बनाऊँगा। तो अगर मुजीबुल हक साहब, अगर आपको नहीं बनाना आ रही तो मेरी पिछली वीडियो देखें, वहाँ पे मैंने सेपरेशन ही बताई है सारी। और नेक्स्ट भी इंशाल्लाह मैं इसके बारे में ज़रूर बताऊँगा। नंबर 2, हमारा तामिल नाडु इंडिया तामिल क्लास इन्ना, इसका बिल्कुल मुझे कोई समझ नहीं आई। अगर ये कहीं उन्होंने तमिलनाडु में लिखा है, अगर आप हिंदी या उर्दू में लिखें, लेकिन हिंदी में भी हिंदी अल्फ़ाबेट्स में ना लिखिएगा, क्योंकि मुझे वो नहीं समझ आएगी। मुझे अगर इंग्लिश में हिंदी लिख दें, ठीक है, जैसे ये बाकी लोगों ने लिखी हुई है, तो मैं आपका जवाब ज़रूर दे सकूँगा। इसके बाद ये जुल्फ़कार साहब है। सर, पहले जो पिछले कमेंट्स में आपने अर्ज़ की थी, काइंडली वो भी एक लेक्चर में बता दें, फ्लैट बेड, रोटरी और स्क्रीन प्रिंटिंग के बारे में, कि मशीन कैसे काम करती है और डिज़ाइन में क्या रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, इसके ऊपर जुल्फ़कार साहब मैं इंशाल्लाह एक वीडियो बनाऊंगा, डिटेल वीडियो बनाऊंगा, जिसमें मैं उसकी तमाम टेक्निकलिटीज़ कोशिश करूंगा कि आप लोगों को बता सकूं। आगे जो है, अवासम कंटेंट, रियली लाइक इट। अच्छा, कूल वीडियो, कीप अप द अमेजिंग वर्क, वेरी ब्यूटीफुल वॉच, ग्रेट सर। सर, हाउ टू मेक इकत ज़ेब्रा, ये शिवानी सिंह साहबा हैं। जी, ये कह रही हैं कि जी जहाँ तक मुझे समझ आया कि इकत ज़ेब्रा प्रिंट कैसे बनता है। बेसिकली इकत एक और चीज़ है और ज़ेब्रा प्रिंट जो है वो फ़र्क चीज़ है। इकत एक वीविंग की तकनीक है, जिसके बारे में इससे अगली वीडियो में इंशाल्लाह इस पर बनाऊंगा। मैं अभी इसका मटेरियल कुछ इकट्ठा कर रहा था इकत के बारे में, ताकि आप लोगों को मैं डिटेल से समझा सकूं कि इकत क्या चीज़ है। इकत जो है वो एक वीविंग की तकनीक है, और इंशाल्लाह जब वीडियो बनेगी तो उसमें आपको इसके बारे में ज़रूर बताऊंगा। और इसमें 2-3 वीडियो बनानी पड़ेंगी। पहले तो आप लोगों को बताना पड़ेगा कि इकत तकनीक है क्या। नंबर 2, उसके बाद इकत को ड्रा कैसे करना है वो बताऊंगा। इसके लिए कुछ ऑनलाइन एक्शन भी मिलते हैं, लेकिन हम वो नहीं परचेज़ करेंगे। हम सिर्फ अपने हाथ से, अपने पेन से जो है हम इसको ड्रा करेंगे। तो ज़ेब्रा प्रिंट जो है वो एक अलग चीज़ है। वो आपको पता है, स्किन है, जो स्किन पे ज़ेब्रा की प्रिंट होता है, अल्लाह ताला की तरफ से जो बनाया होता है वो वाला है। तो वो एक फ़र्क चीज़ है। ज़ेब्रा फ़र्क चीज़ है, इक्कत जो है वो फ़र्क चीज़ है। इक्कत एक वीविंग की तकनीक है और ज़ेब्रा प्रिंट जो है ये एनिमल स्किन है। तो उसको तो आप सिंपली जैसे हम रोटरी पर ड्रा करते हैं या किसी भी चीज़ दूसरी सेपरेशन वगैरह करते हैं या दूसरी ड्राइंग करते हैं, उसी तरह से कर सकते हैं। इक्कत के बारे में इंशाल्लाह मेन डिटेल से मैं आपको समझाऊँगा। आगे है जी महेश सी, नाइस सिलेक्शन कैसे करके उठाइए। अब कौन सी जगह पे ये प्लीज़ इसका कोई बता दिया करें। मुझे इसका सवाल आपका पूरा नहीं समझ आया, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको धर्मिंद्रा विद इन कार, कि आप दोबारा से इसको जो है ना मुझे प्लीज़ एक्सप्लेन कर दें कि ये किस के बारे में, कौन सी सिलेक्शन के बारे में पूछ रहे हैं। अच्छा जी, आगे है जी, बेड शीट में बॉर्डर के कोने कैसे सेट करते हैं।
जी, इसके बारे में भी इंशाल्लाह मैं ज़रूर एक बेडशीट या एक दुपट्टा वगैरह उसका बॉर्डर जो है 4 साइडेड बॉर्डर, वो मैं आपको उसकी एक वीडियो बनाकर दूंगा, भेजूंगा कि 4 साइडेड जो बॉर्डर हैं वो किस तरह से सेट किए जाते हैं। अभी मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ कि ये जब भी 4 साइडेड बॉर्डर आपको रिक्वायर्ड होता है तो आप कोशिश करें, अगर कस्टमर की कोई ऐसी डिमांड नहीं है कि वो चारों कोने जो है वो अलग-अलग से उन्हें चाहिए, तो आप 1/4 जो है, चौथा हिस्सा, एक चौथाई जो है वो आप बनाएं। तो उसके लिए बड़ा बड़ा ही आसान तरीका है, वो आपको मैं समझाऊंगा। उसको आपने 45 पे कट करना होता है एंगल पे, और उसके बाद आपने उसको सेट कर देना होता है। तो बहरहाल इसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगा, वो आपको मिल जाएगी जब मैं इसको इसकी वीडियो बनाऊंगा। तो डिफ्यूज़ की डिज़ाइन पर एक वीडियो बना दो। नरेश जाट साहब, सर डिफ्यूज़ की मुझे बिल्कुल नहीं इसके बारे में पता कि डिफ्यूज़ क्या चीज़ है। ठीक है, हो सकता है आप कुछ और चीज़ कहना चाह रहे हों, या आपके पास ये डिफ्यूज़ वर्ड है, मे बी ये आप, जहाँ तक मुझे लग रहा है कि ये जो जैसे कप वगैरह इनके ऊपर प्रिंटिंग होती है, शायद उसके बारे में आप बात कर रहे हैं। तो इसके बारे में भाई मुझे बिल्कुल नहीं पता। ये कोई इस रिलेटेड जो कोई बंदा है डिफ्यूज़ के रिलेटेड, तो उससे आप ये क्वेश्चन करें। मेरा इससे मुझे इसके बारे में इल्म नहीं है। योर चैनल वाज बेस्ट, मैंने आपके चैनल से बहुत कुछ सीखा। वन वीडियो वन वीडियो वाज कलर मैचिंग एंड वन वीडियो कली लहंगा डिज़ाइन। ओके, इसके बारे में भी इंशाल्लाह मैं ज़रूर बताऊंगा। वेरी इंफॉर्मेटिव चैनल, थैंक यू। सलाम। लो रेजोल्यूशन इमेज को हाई रेजोल्यूशन कैसे बनाए है, क्या पिक्सल ज़्यादा कर दें, मरना होगा करना होगा शायद। तो बहरहाल ये सिर्फ पिक्सल ज़्यादा करने से हाई रेजोल्यूशन नहीं हो जाता। इसको आपका जो इमेज होता है उसको ट्रीट करना पड़ता है। तो इंशाल्लाह इसके बारे में भी मैं ट्रीटिंग के बारे में ज़रूर बताऊंगा कि आपके पास एक बिल्कुल मरी हुई इमेज है और उसको आपने किस तरह से जो है उसके अंदर जान डालनी है। ठीक है, तो इसके बाद जो है सर स्ट्रेसिंग एयर डिजिटल और बिच का फ़र्क बताइए। बिल्कुल नहीं मुझे पता कि स्ट्रेसिंग एयर डिजिटल क्या चीज़ है और बिच का फ़र्क क्या है, मुझे नहीं पता भाई। ये मेरे काम की चीज़ नहीं है, मेरे इल्म में नहीं है इसके बारे में। डिजिटल प्रिंटिंग एयर स्ट्रेसिंग का बीच में डिजिटल प्रिंटिंग एयर स्ट्रेसिंग का के बीच में क्या फ़र्क है, इस पे एक लेक्चर वीडियो ज़रूर बनाइए। आरफ साहब, अगर इस आप अपने सवाल को ज़रा डिटेल वाइज मुझे समझा सकें तो मैं इंशाल्लाह इसके बारे में ज़रूर बताऊंगा। लेकिन ये जहाँ तक मुझे समझ आ रहा है कि आप पूछना चाह रहे हैं कि डिजिटल प्रिंटिंग और एयर स्ट्रेसिंग क्या है, ये नहीं मुझे इल्म कि क्या चीज़ है। डिजिटल प्रिंटिंग तो मेरा लेक्चर पूरे चैनल ही इसी के ऊपर होगा, इसके बारे में आपको पता चल जाएगा। आगे है जी, रिपीट कट कैसे सेट करते हैं। बिल्कुल, मैं इससे पहले भी पीछे वीडियो बना चुका हूँ। अगर आप लोगों ने मेरा पूरा चैनल नहीं देख रहे पूरे स्टार्ट से, अगर आप सीखना चाह रहे हैं तो मेरे स्टार्ट से आपको ये चैनल मेरा देखना पड़ेगा। मैं रिपीट कैसे सेट करते हैं इसके बारे में पहले मैं वीडियो बना चुका हूँ, और इंशाल्लाह हो सकेगा तो आगे नेक्स्ट भी इंशाल्लाह इसके बारे में वीडियो बनाऊँगा इंशाल्लाह सर। अच्छा जी सर, वाटर मार्क रिमूव करने का तरीका बताइए। एक मैं मेरे चैनल में जो है प्ले लिस्ट में टिप्स एंड ट्रिक्स के नाम से चैनल है, प्ले लिस्ट है, उसमें इसके बारे में मैंने बताया है। लेकिन असल में तो ये जो है ये खुद से ही इसको रिमूव करना पड़ता है। लेकिन उस वाले चैनल के अंदर उस वाली वीडियो के अंदर जो है मैंने बताया था कि एक ट्रिक बताया था कि जी आपने 2-3 एक ही इमेज नेट से उठानी है और उसके वाटर मार्क जो है वो आपने किस तरह से रिमूव करने, उसमें मैंने तरीका बताया है। अगर आप मेरे प्ले लिस्ट में ट्रिक एंड टिप्स में जाकर उस वीडियो को हाउ टू रिमूव वाटर मार्क्स इस तरह का टाइटल होगा तो वो देख लें। अच्छा जी, ग्रेट सर,
सर आपके वीडियो से मैंने जितना सीखा उतना आपने टीचर से भी नहीं सीखा है, थैंक यू। सर रोटरी की रिपीट के मार्किंग कैसे बनाते हैं? जी ये पीछे मैं रिपीट की सेटिंग जो है वो पीछे भी मैं वीडियो बता चुका हूँ रोटरी की, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम भी इसके बारे में कोई एक दो वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। सर रोटरी के डिज़ाइन की एक और फ़्लो वाली डिज़ाइन पर वीडियो बनाइए प्लीज़। इंशाल्लाह ज़रूर रंजीत कुमार साहब इसके बारे में मैं अब ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। सर न्यू वीडियो बनाइए ट्रेसिंग पेपर प्रिंट करने का। अब ये क्या चीज़ है ट्रेसिंग पेपर प्रिंट करने का? ट्रेसिंग, मैं तो पेपर शेपर के बारे में काम नहीं कर रहा, मेरा जो है वो कपड़े के बारे में है। तो बहरहाल ट्रेसिंग पेपर आप किसको कह रहे हैं? कपड़े में कोई ऐसी चीज़ है उसको कह रहे हैं या क्या किसी और चीज़ को कह रहे हैं? क्योंकि ट्रेसिंग पेपर जो मुझे पता है वो तो एक पेपर होता है बारीक सा। तो अगर वो बात कर रहे हैं तो उसकी प्रिंटिंग ना तो उसके ऊपर प्रिंटिंग होती है, उसके ऊपर तो आपने जस्ट डिज़ाइन ड्रा करना होता है। तो आप प्लीज़ अपना इस सवाल को जो है कोई अगर सही तरीके से मुझे बताएं तो ज़रूर। योर लेक्चर इज़ सो स्पॉन्टेनियस एंड हेल्पफुल। अच्छा, इसमें मैंने पहले पढ़ लिया था, इसमें उन्होंने कोई वो नहीं लिखा हुआ, सिर्फ उन्होंने बताया कि जी अच्छा है, थैंक यू। हेलो सर, टेक्सचर को कैसे बनाएं वो वो बताओ, और ये भी बताना कि आरजीबी से टेक्सचर कैसे उठाते हैं, प्लीज़ इस पर बताना। आज सतिंदर जंगड़ा साहब, सॉरी मैं अगर नाम आपका सही नहीं ले सका, तो बहरहाल इंशाल्लाह इसके ऊपर डिटेल वीडियोस जो है वो मैं बनाऊंगा। इस पे काफ़ी लोगों के कमेंट्स हैं इसके बारे में, तो पहले भी मैं पढ़ता रहा हूँ। इसके मतलब इंशाल्लाह ज़रूर मैं वीडियो बनाऊंगा, डिटेल वीडियो बनाऊंगा कि आपने आरजीबी में से कैसे टेक्सचर उठाना है। ठीक है सर। मैंने अगला है जी सर, मिंक के डिज़ाइन की वीडियो बनाओ। अब मिंक क्या है मुझे नहीं पता, प्लीज़ अगर मिंक को आप डिफ़ाइन कर दें कि ये क्या चीज़ है तो मैं इसके बारे में आपको बता सकूँगा। सर शॉर्टकट कीज़ के साथ में बता दो प्लीज़। शॉर्टकट की साथ में बता दो, किसकी शॉर्टकट की बता दूं, ये प्लीज़ आप मुझे बता दें कि किस चीज़ की शॉर्ट की जो है वो आप मांग रहे हैं। वैसे मैं अगर शुरू से आप मेरी सारी वीडियो देखें तो उसमें मैंने कोशिश की है कि वीडियो शॉर्ट की जो है वो मैं आप लोगों को साथ साथ में बताऊं। वो लिखी हुई मैंने नहीं होंगी, वीडियो में नज़र नहीं आएंगी क्योंकि मैंने लिखी नहीं है, तो लेकिन वो मैंने बोल के बताई हैं आपको, ऑडियो में आपको ज़रूर मुझे वो आपको मिल जाएगा। सर दरेश शादी के डिज़ाइन की इमेज बनाने का हाइट और लेंथ, शायद शादी के डिज़ाइन की बात कर रहे हैं कि जी इमेज बनाने का हाइट और लेंथ कितना लेना या बताना सर, या तो वीडियो बनाना, शुक्रिया आदाब। जी मानीलाल चौधरी साहब, ये शादी के डिज़ाइन है शायद, तो वो तो और चीज़ है, वो ऑफसेट प्रिंटिंग में आ जाती है, मेरा वो काम नहीं है। अब उसके बारे में अगर पूछ रहे हैं तो वो मैं नहीं बता सकता क्योंकि उसके डिटेल मुझे नहीं इलम। और अगर फैब्रिक के बारे में पूछना चाहते हैं, अब शादी क्या चीज़ है इसको प्लीज़ आप मुझे डिफ़ाइन कर दें कि शादी के डिज़ाइन की इमेज बनाना, शादी क्या चीज़ है। तो अगर ये कोई फैब्रिक के रिलेटेड बात है तो मैं ज़रूर बताऊँगा। हाय, इफ़ एनीवन वांट टू एन ग्राफिक सॉफ्टवेयर फॉर रिकॉर्ड कॉन्टेक्ट मी। अच्छा, ये किसी ने अपनी मशहूरी की है यहाँ पे, तो चलें कोई बात नहीं, आप कांटेक्ट कर लें अगर किसी को एनईडी ग्राफिक चाहिए। सर आप हमें बताएं कि आप कॉपी कैसे करते हैं, सिलेक्ट कैसे करते हैं। कॉपी कंट्रोल सी से ही करता हूँ, और सिलेक्ट कैसे करते हैं, सिलेक्ट ज़ाहिरी बात है जो मेरे सिलेक्शन टूल हैं फ़ोटोशॉप के अंदर उन्हीं के साथ सिलेक्ट करता हूँ। इसके अलावा तो और कोई तरीक़ाकार नहीं है। या यहाँ पे जिस चीज़ के आपको समझ नहीं आ रही कि किस जगह पे मैंने कोई ऐसी चीज़ सिलेक्शन की है जो आपको नहीं समझ आई,
तो उसका तरीक़ाकार ये है कि उस वीडियो के अंदर उस वक़्त जो टाइम आ रहा होता है, मिसाल के तौर पे अगर 5 मिनट की वीडियो चल गई है, उस वक़्त जितनी वीडियो चल गई है, अगर फ़र्ज़ करें 5 मिनट और 23 सेकंड पे वीडियो जो है आपको समझ नहीं आ सकी, तो आप उस अपने कमेंट्स के आगे 5:23 ये ज़रूर आप लिख दिया करें। तो उससे ये होता है कि जैसे ही बंदा क्लिक करता है तो ऑटोमेटिक उसी वीडियो की उसी ड्यूरेशन पे हम पहुंच जाते हैं। तो हमेशा ये यूट्यूब पे किसी भी जगह पे किसी भी चैनल पर आपने किसी के लिए भी कमेंट्स करना हो तो वो उस वीडियो का जितना टाइम आ रहा होता है उस टाइम के ऊपर लाजमी आप उस वो वाला टाइम लाजमी मेंशन कर दिया करें। टाइम मेंशन करने के लिए मिसाल के तौर पे 5 मिनट 23 सेकंड लिखना है, तो आपने 5 लिख के 5 लिख के डबल डॉट और जो कॉलन होते हैं, ठीक है, और उसके आगे 23 ये इतना लिख देंगे, वो ऑटोमेटिक ब्लू हो जाएगा। और जैसे ही कोई बंदा जिस बंदे को आपने कमेंट्स लिखा है तो जैसे ही वो उसको उस नंबर के ऊपर क्लिक करेगा तो ऑटोमेटिक उसी जगह से वो प्ले होगा, ठीक है। तो आप प्लीज़ आरिफ साहब ये इस तरह से अगर कर दे तो मेरे लिए ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि अदरवाइज़ मुझे सारी की सारी वीडियो देखनी पड़ती है जो काफ़ी टाइम वेस्ट होता है। ऑफसेट से कैसे रिपीट सेट करते हैं? ऑफसेट प्रिंटिंग जो है ये दूसरी पेपर वाली प्रिंटिंग होती है। ऑफसेट से कैसे रिपीट सेट करते हैं? हाँ जी, ये ऑफसेट जो है ये आप फोटोशॉप की बात कर रहे हैं। ऑफसेट से रिपीट सेट करने के बारे में इंशाल्लाह मैं इसके बारे में ज़रूर एक वीडियो बनाऊंगा जिससे आप लोगों को इसके बारे में समझ आ सके। ये ऑफसेट रिपीट की बात कर रहे हैं। अच्छा जी, और क्या स्ट्रोक पाथ से जो आपने रेड लाइन लगाई है आउटलाइन, और आउटलाइन का हम कलर कैसे चेंज करेंगे? अब ये भी अगर उसी जगह पे मुझे टाइम लिखा होता कमेंट्स में तो इसके बारे में मैं इंशाल्लाह एक वीडियो ज़रूर बना दूंगा कि जी आप लोगों ने कमेंट्स करने हैं तो उसमें टाइम कैसे लिखना है, जिसमें आप लोगों को ज़रूर समझ आ जाएगी। और उससे ये होगा कि आपका जो सवाल है वीडियो के जिस जगह के रिलेटेड उसको मैं ज़रूर देखूंगा, और ज़रूर देखने के बाद जो आप लोगों को नहीं समझ आ सकी वो मैं एक्सप्लेन करूंगा। नीचे है जी, सर जो भी चैनल में वर्क किया आपने उसको मुझे जेपैक में सेव करनी है तो वो कैसे होगी? इसके बारे में मैं वीडियो बना चुका हूँ संदीप राणा साहब, तो आप मेरी पिछली वीडियो देख लें कि आपने चैनल को कैसे चैनल में से कैसे रिपीट कर जेपैक बनानी है। इसके साथ ही अब मैं इजाज़त चाहूँगा क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, और इंशाल्लाह अब मैं नेक्स्ट वीडियो जो है वो इक्कत के बारे में बताऊँगा। इक्कत तकनीक जो है ये वीविंग की तकनीक है, इसके बारे में मैं सर्च कर रहा हूँ। ये शिवानी सिंह साहबा जो हैं इनका कमेंट्स है इनके लिए जो मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि इक्कत के बारे में लोगों को लाज़िम बताना चाहिए। ये मैं ख़ुद से बनाता भी रहा हूँ जिस वजह से मुझे इसका डिटेल इल्म है। बहरहाल मैं पहले इसमें 2-3 वीडियो बनाऊँगा, पहले इसकी इक्कत की तकनीक के बारे में बताऊँगा, देन उसके बाद जो है मैं इक्कत को हमने फ़ोटोशॉप में ड्रा कैसे करना है प्रिंटिंग के लिए, तो इसके बारे में इंशाल्लाह दूसरी 2-3 वीडियो इसके बारे में ज़रूर मैं अपलोड करूँगा। तो इसके साथ ही मैं अब इजाज़त चाहूँगा, अल्लाह हाफिज़। और जब भी मेरी ऑनलाइन क्लास मैं लाइव आता हूँ, मैं पोस्ट एक ज़रूर कर देता हूँ यूट्यूब के ऊपर, तो आप को अगर वो मिल जाती है तो उस टाइम पे आप ज़रूर मुझे ज्वाइन किया करें ताकि आप लोगों के जो क्वेश्चन हैं वो मैं उस वक़्त ही बता सकूं। दूसरा, मेरी वीडियोस को लाजमी शेयर करते रहें। अगर नए लोग हैं, आप पहले मेरी चैनल को सब्सक्राइब आप लोगों ने नहीं किया हुआ तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें। इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरे चैनल से बहुत फ़ायदा होगा और आप लोगों को काफ़ी इल्म मिलेगा इसमें से। दूसरा, इंशाल्लाह हम ऑनलाइन अर्निंग के बारे में भी ज़रूर जाएंगे कि जो पेट तरीके हैं ऑनलाइन के, उसके बारे में इंशाल्लाह ज़रूर मैं आप लोगों को बताऊंगा, ख़ासकर ग्राफिक डिज़ाइनर के बारे में कि ग्राफिक डिज़ाइनर या फ़ोटोग्राफ़र इस तरह के लोग जो हैं वो क्या कर सकते हैं, वो ऑनलाइन कैसे काम कर सकते हैं।
मिसाल के तौर पे ज़ाहिर बात है जितने भी लोग मेरे चैनल पर आए हुए हैं वो सारे ही या तो ग्राफिक्स के रिलेटेड हैं या टेक्सटाइल के रिलेटेड हैं, आर्टिस्ट हैं, ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, टेक्सटाइल डिज़ाइनर हैं, फ़ोटोग्राफ़र हैं। फ़ोटोग्राफ़र तो आजकल हर कोई ज़ाहिर बात है कि बना हुआ है, क्योंकि हर किसी के पास में मोबाइल है और कैमरा उनके पास अच्छा है। तो अगर आप अच्छे फ़ोटो कोई खींच सकते हैं तो आप अपने फ़ोटो से भी जो है पैसे कमा सकते हैं। उनके बारे में मैं इंशाल्लाह ज़रूर डिटेल वीडियो बनाऊंगा। आहिस्ता आहिस्ता हम उस तरफ भी जाएंगे। तो इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो पे कमेंट्स करें और लाइक करें। अल्लाह हाफ़िज़।